हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत महिमा और इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने प्रश्न पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः, जिसका हिंदी अर्थ हुआ पुराण ग्रंथ का रचनाकार कौन है। उसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास, या यहाँ पर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास भी। ठीक। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। ईश्वर। ईश्वर भी भारत की शोभा देखकर प्रसन्न होते हैं। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः, जिसका हिंदी अर्थ हुआ भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो भारत का। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। हम सभी को देशभक्ति होना चाहिए। भारतवर्ष के प्रति सभी के अंदर देशभक्ति होना चाहिए। पारा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, जिसका अर्थ हुआ पारा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठा अर्थात श्रेष्ठ। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, जिसका हिंदी अर्थ हुआ भारत की महिमा कौन गाते हैं। तो यह हो जाएगा सर्वत्र। कहाँ गाया जाता है। तो सर्वत्र अर्थात सभी जगह। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। जो दूसरा श्लोक है वो भगवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो भगवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकारः कः, भारत महिमा के आधुनिक गीत का रचनाकार कौन है। उसके रचनाकार है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कति पुराणी संति, कौन पुराण है। तो सबसे पुरान जो है अष्टादश है। नेक्स्ट प्रश्न है गायंती देवा डॉट डॉट पुरुषा सुरुत्वा, यह पद किस पुराण से उद्भूत है। जो गायंती देव है वो किस पुराण से संकलित है। तो वो है विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न है भारत भूमि, जिसे मातृभूमि के नाम से भी जानते हैं, मातृभूमि कैसी है। तो ये है विशाल निर्मला वत्सला अर्थात ABCD सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगत गौरम किम, यानी जगत का गौरव कौन है। तो भारतम अर्थात भारत। अगला प्रश्न है के गीतकानी गयंती, कौन गीत गाते हैं। तो ईश्वर। ईश्वर भगवान जो होते हैं वो गीत गाते हैं। डॉट डॉट गीतकानी गयंती, कौन गीत गाते हैं। तो देवा। ठीक। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं। जो भारत महिमा पाठ है उसमें पुराण से कितने पद संकलित हैं। उससे टोटल 2 जो पद है वो संकलित है। भारत भूमि सदा किसके सेवित हैं। वो हैं सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, इनमें से सभी से हो जाएगा। डॉट डॉट भारतीय धारा विशाला, यानी भारतीय धारा विशाल कैसे हैं। तो वो हैं अस्मदीय। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। मातृभूमि जो है वो है वत्सला।
स्वर्गा पर्वग सपदा मार्गरी भूत देश कौन है? तो भारत हो जाएगा। अगर भारतवर्ष से रिलेटेड अगर चैप्टर है तो भारतवर्ष के बारे में ही अधिक विश्लेषण करेगा। ठीक, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो पहला पुराण जो है वो है विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत देश का। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद जिसे मंत्र के रूप में जानते हैं मंत्र हैं? तो इसमें टोटल मंत्र की बात करें तो वो है 5। अगला प्रश्न है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ये सभी रहते हैं एकत्व भाव से, एक भाव से सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। भवती डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वा। भवती डॉट डॉट के स्थान पर कौन सा चीज होगा? तो यहाँ पे होगा भूय। भवती भूय पुरुषा सुरतत्वा। अहो अमीषाम किमकारी डॉट डॉट स्पृहाम की नाम। यह पद किस पुराण से संकलित है? वो पुराण है भगवत पुराण। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भारत की। जगत गौरम भारत डॉट डॉट रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरना है। तो जगत भारतम जो है वो है शोभनीय भी है, शोभनीय है। जगत गौरम भारतम कैसा है? शोभनीय है। एतत् भारतम डॉट डॉट सदा पूजनीय रिक्त स्थान पर उचित पद से भरना है। एतत् भारतम अस्माभिः सदा पूजनीय। अगला प्रश्न है, भारतीय धारा कैसी है? तो भारत की जो धारा है वो है विशाला, अर्थात विशाल है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? तुलना की गई है देवता से, अर्थात देवलोक से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? तो भारत की गुणगान करते हैं देवतागण। ठीक, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? वो है भारत। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार उमाशंकर मिश्र हैं। यहाँ के लोग जो यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो यहाँ के लोग जो रहते हैं भारत में वो रहते हैं एकता बनाकर, यूनिटी बनाकर रहते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? वो है भारत भूमि। अयम निर्मला डॉट डॉट बहनो बस्ती बसंती किस पाठ से लिया गया है? वो लिया गया है भारत महिमा पाठ से लिया गया है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? यह होना चाहिए आदर्श, आइडियल होना चाहिए देशभक्ति देश के प्रति। ठीक, सदा डॉट डॉट साग्रय रमरूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन पद होगा? वो होगा सविता। सदा सविता साग्रय रम्य रूपा। हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सभी का कर्तव्य क्या बनता है कि राष्ट्रभक्ति, अर्थात देशभक्ति नहीं, राष्ट्र की भक्ति सबसे पहला कर्तव्य। नेशन। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भारत के उत्तर में नेपाल है और नेपाल में हिमालय है और वहाँ पर वो विराजमान है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? ठीक, तो वो है भारत महिमा का जो प्रथम पाठ है वो
प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो वो भारत है। देवगण क्या क्या गाते हैं? तो देवगण जो हैं वो गीत गाते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? भारत में जो जन्म लेते हैं वो किसकी सेवा करते हैं? श्री हरि की सेवा करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान जन्म लेना चाहते हैं भारत में। लास्ट प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत वर्ष के। इस चैप्टर में टोटल 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।